ध्यान से सुनो। आज की क्लास में अपन ऑब्जर्व करेंगे चेंज ऑफ रेफरेंस पॉइंट एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। चेंज ऑफ रेफरेंस पॉइंट एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। फर्स्ट लिख लीजिए, चेंज ऑफ रेफरेंस पॉइंट चेंज ऑफ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है ना। यहां पर दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे जो रिजल्ट भी हमें याद रखने हैं। पहले आप लोग उन रिजल्ट्स को लिख लीजिए, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे उन्हें। फर्स्ट लिखिए रिजल्ट, x इक्वल टू x1 प्लस x डैश। सिंपली रिजल्ट लिख लो आप, x इक्वल टू x1 प्लस x डैश। अभी डिटेल में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू x1 प्लस x डैश एंड y इक्वल टू y1 प्लस y डैश। ठीक है, एक रिजल्ट तो ये हो गया। सेकंड रिजल्ट क्या है, x इक्वल टू x डैश कॉस अल्फा माइनस y डैश साइन अल्फा। ठीक है, एंड y इक्वल टू y डैश कॉस अल्फा प्लस x डैश साइन अल्फा। इन दो रिजल्ट्स का रट्टा ही लगाना है, याद तो करना ही है, लेकिन अभी डिटेल में समझना भी है। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपन, ध्यान से सुनना। एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो, क्या माना जाए, अमित है। तो अमित, मान लो अमित है, नहीं मैं सही नहीं बना पाऊंगा, ये अमित है। ठीक है, तो अमित को हम यहां से ऑब्जर्व करें या इसके घर पे जाके ऑब्जर्व करें, या अमित नैनीताल पहुंच जाए तब इसे ऑब्जर्व करें, या अमित कुल्लू मनाली पहुंच जाए तब इसे ऑब्जर्व करें, पंचमढ़ी पहुंच जाए तब इसे ऑब्जर्व करें, कहीं भी पहुंच जाए, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी चेंज होगी? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या रहेगी? सेम। मान लो चाहे अमित पैराग्लाइडिंग कर रहा है गुब्बारे की हल से, कुर्सी में बैठा है यहां पे। पैराग्लाइडिंग समझते हो? हवा में उड़ रहा है और चिड़ियों को देख रहा है। ठीक है, तो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। ठीक है ना। तो जो हमें समझना है, ढंग से समझना। मान लो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस ये है, ये O है, ये X है, ये Y है। ठीक है, अगर हमारा कभी मन हुआ कि हमारे पास एक पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x1, y1 और ये लाइन बनी है, तो किसी की ये इच्छा हो गई कि हम तो क्या चाहते हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना चाहते हैं और इसे ओरिजिन बनाना चाहते हैं, तो क्या इस लाइन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी चेंज होगी? क्या लाइन तो लाइन ही रही। यहां से देखोगे, यहां से देख लो, यहां से देखना, यहां से देखो, लाइन रिमेन्स सेम। लाइन को तो चेंज कर नहीं रहे, ढंग से समझना। और भी बात यह हो सकती है कि मान लो ये सर्किल है हमारे पास, ये ओरिजिन है, OX कोऑर्डिनेट एक्सिस है, OY कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ओरिजिन हम यहां पे ले आए अपना, इसे ओरिजिन बनाना चाह रहे हैं,
इसे एक्स एक्सिस, इसे वाई एक्सिस। ठीक है, तो क्या सर्किल का एरिया बदल जाएगा क्या? रिमेन्स सेम। रेडियस बदल जाएगी क्या? जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी वो क्या रहेगी? रिमेन्स सेम। ठीक है ना? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे समझिए, पहला कंसेप्ट क्या है? हमारे पास एक पी पॉइंट है, वो क्या दिया है? ओरिजिन। ठीक है, एंड ओ एक्स क्या है? ओ एक्स एंड ओ वाई क्या है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, एंड इनके रेस्पेक्ट में किसी एक पॉइंट O1, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? x1, y1। ये फिक्स पॉइंट है। ठीक है, P क्या है? वेरिएबल पॉइंट x, y। ठीक है, अब जो फर्स्ट रिजल्ट था उसको डिटेल में लिखना चाह रहे हैं हम, फिर प्रूव करेंगे। प्रूव करना आसान है, लेकिन उसे समझना थोड़ा सा टफ है। पहले सुन लो। अब हमारा OX एंड OY रेक्टेंगुलर एक्सिस है। ठीक है ना? वो क्या है? 0, 0। इस रेक्टेंगुलर एक्सिस और इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में O1 एक फिक्स पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1, y1। हमारी इच्छा यह है कि O1 को हम क्या बनाना चाह रहे हैं? 0, 0। और O1 x डैश एंड O1 y डैश, इनको क्या बनाना चाह रहे हैं? रेक्टेंगुलर एक्सिस। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बदल जाएंगे। तो P के जो वेरिएबल पॉइंट बना उसके कोऑर्डिनेट हो गए x डैश, y डैश। बात समझ में आई ना? समझ आया? ठीक है ना? समझ आया कि नहीं? है क्या है? O 0, 0 है, OX एंड OY रेक्टेंगुलर एक्सिस है। इन एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक गिवन पॉइंट है O1, उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? x1, y1। ठीक है ना? अब जो पॉइंट x1, y1 हमारे पास दिया है, हमारा टारगेट क्या है? उसको क्या बनाना चाह रहे हैं? 0, 0। और एक्सिस कौन सी सेलेक्ट कर रहे हैं? O x डैश एंड O y डैश। और वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट अब क्या बन गए? x डैश, y डैश। ठीक है ना? ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा, पहले लिख लो, डिटेल में लिखो। O is origin 0, 0. O is origin 0, 0. O is origin 0, 0. And OX and OY are rectangular coordinate axes. OX and OY are rectangular coordinate axes. ठीक है ना? आगे लिखो, with respect to OS origin, OS origin and OX and OY as rectangular axis, coordinates of variable point P are x, y। ठीक है ना? ये कोई कर पे लाई करने वाला पॉइंट होगा, वेरिएबल है। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फिक्स पॉइंट O1 and coordinates of fixed point O1 are
x1 कॉमा y1 और x1 कॉमा y1, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे लिखिए, नाउ ओवर टारगेट इज, ऐसे लिखो, टारगेट मत लिखो, ऐसे लिखो, विद रेस्पेक्ट टू O1 एज 00 and O1 x dash and O1 y dash as rectangular axis that are parallel to OX and OY coordinates of same variable point, coordinates of same variable point are x dash comma y dash। बात समझ में आई ना? देन x इक्वल टू x1 प्लस x डैश एंड y इक्वल टू y1 प्लस y डैश, ठीक है ना? अब एक काम करिए, जो स्टेटमेंट लिखा है वो बहुत ही ज्यादा काम का है, उसको एक बार पढ़िए। इससे एक्सप्लेन करना काफी आसान है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। एक बार पढ़िए पूरी बात। जो लैंग्वेज लिखी है वो बहुत ही ज्यादा काम की है। हम चाह क्या रहे हैं, ऑब्टेन क्या कर रहे हैं, पढ़िए उसे। ढंग से करिए, पढ़ लिया? एक बार पढ़ो सही तरह से। इस रिलेशन में कोई टेंशन नहीं है, अभी बताऊंगा मैं, उसी से आ जाएगा। पढ़ लिया है? अब देखो जरा, मैं एक्सप्लेन करता हूं। पढ़ लिया क्या? ध्यान से देखो, आप लोग नोट भी करते जाना। अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो इसका मतलब क्या है, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये A1 मान लिया, ये वाली लेंथ कितनी होगी, x1, ठीक है ना? और ये वाली लेंथ कितनी होगी, y1। समझ आया कि नहीं? ये लेंथ x1 होगी और ये लेंथ कितनी होगी, y1। गॉट इट? अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं तो मतलब क्या होगा, यहां से लेके यहां तक ये कितना होगा, x, और यहां से यहां तक ये कितना होगा, y। बात समझ में आ रही है ना? अब कुछ नहीं था, बस वो लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट थी, ढंग से समझना। अगर ये ओरिजिन है, ध्यान से देखो, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट अगर ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट ओरिजिन है और इसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश हैं, तो ये लेंथ कितनी होगी, एक्स डैश, और ये लेंथ कितनी होगी, वाई डैश, ठीक है ना? तो बस हो गया, यहां से यहां तक x1 और ये x डैश, तो x1 प्लस एक्स डैश कितना आ गया, x। वो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत आसान है। ये कितनी लेंथ है, y1, और ये कितना है, y डैश, तो ये भी कितना होगा, y1। तो y1 प्लस y डैश कितना आ गया,
वाई। बात समझ में आ गई ना? तो किसी भी x कॉमा वाई के प्लेस पे अगर हम x1 प्लस एक्स डैश लिख देंगे और y1 प्लस वाई डैश लिख देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑब्टेन्ड होगी वो कौन सी इक्वेशन ऑब्टेन्ड होगी? उसमें x1 y1 क्या बन जाएगा? 0 0 और x डैश y डैश क्या होंगे? वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और साथ में एक्सेस कैसी होंगी? पैरेलल टू ओ एक्स एंड ओ वाई। समझ गए ना? बस हो गया। क्या है, ढंग से रिवाइज करिए एक बार। वो लैंग्वेज है, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे समझ में? ठीक है ना? अब लाइन तो पढ़ लिया है हमने थोड़ा बहुत, तो लाइन से रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम मैं लेता हूं, और तो ज्यादा कुछ नहीं ले सकते, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे सर्किल है, ध्यान से सुनना, सारे सर्किलों को हम कैसे कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कैसे? ओरिजिन को क्या मान लेंगे? 0 0, मतलब जो उसका सेंटर होगा उसे क्या मान लेंगे? 0 0। तो इक्वेशन कैसी आ जाएगी? एक्स डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो वर्ड लिखाया है मैंने, एक एक वर्ड ध्यान रखना। बात समझ में आ गई ना? समझ आ गया? आगे लिखिए, चलिए एक प्रॉब्लम लिखिए, डिटेल में नोट करा रहा हूं, लिखिए जरा। विद रिस्पेक्ट टू ओ एज ऑरिजिन एंड ओ एक्स एंड ओ वाई एज रेक्टेंगुलर एक्सिस, OX and OY as rectangular axis. Equation of straight line is y equal to 3x minus 4, where P x comma y is variable point lying on line. ठीक है? आगे लिखिए। विद रिस्पेक्ट टू सेम, विद रिस्पेक्ट टू ओ एस 0 0, विद रिस्पेक्ट टू ओ एस 0 0, ओ एक्स एंड ओ वाई एज रेक्टेंगुलर एक्सिस। वैसे सब हर प्रॉब्लम में ऐसा ही होता है, लेकिन प्रॉब्लम ही इसके लिए बनी है, इसलिए ज्यादा मैं स्पेसिफाइड कर रहा हूं। With respect to O as 0 0 and OX and OY as rectangular axis, coordinates of O1 are 1, 2. ठीक है ना? आगे लिखो। With respect to O1 as 0 0, with respect to O1 as 0 0 and O1 x dash and O1 y dash as rectangular axis. O1 x dash and O1 y dash as rectangular axis. Coordinates of variable point P
आर एक्स डैश कॉमा वाई डैश। Then find the equation of straight line with respect to new system. ध्यान से देखना, x को किससे रिप्लेस करेंगे? लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू कितनी दी है? 3x माइनस 4। तो y को किससे रिप्लेस करेंगे? पॉइंट क्या दिया है? 1,2। तो y को किससे रिप्लेस करेंगे? 2 प्लस वाई डैश। और x को किससे रिप्लेस करेंगे? 1 प्लस एक्स डैश। ये दोनों इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस वाई डैश इक्वल टू 3 टाइम्स 1 प्लस एक्स डैश माइनस 4। इक्वेशन क्या आ गई? वाई डैश इज इक्वल टू 3x डैश माइनस 1 माइनस 3। बात समझ में आ गई ना? तो लाइन की इक्वेशन तो बदल गई। अब वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x डैश कॉमा वाई डैश। ये इक्वेशन आ गई। ये सेम लाइन की इक्वेशन है जो कि पहले सिस्टम में क्या थी? y इक्वल टू 3x माइनस 4। समझ गए ना? इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है? स्लोप। तो यहां पर भी स्लोप कितना है? 3। और यहां पर भी स्लोप कितना है? 3। बात समझ में आ गई ना? समझ आ गया? नोट कर लिया? ठीक है ना? समझ आ गया? एक और लिखिए। एक और लिखो। विद रिस्पेक्ट टू OS 00 and OX and OY as rectangular axis, equation of line is y equal to x minus 1. O1 1,2 is given point with respect to same origin and same rectangular axis. ठीक है ना? Find the equation of straight line with respect to O1 as 0,0 and O1 x dash and O1 y dash as rectangular axis. जल्दी करिए, कैसे करेंगे? y x को किससे रिप्लेस करेंगे? x डैश प्लस 1, y को y डैश प्लस 2। इक्वेशन क्या आ जाएगी? y डैश प्लस 2 इक्वल टू x डैश प्लस 1 माइनस 1। तो y डैश इक्वल टू x डैश माइनस 2। यहां पर भी ये ऑब्जर्व करना चाहिए, स्लोप क्या है? 1। यहां पर भी कितना है? 1। ठीक है ना? और कई बार आंसर ऐसे भी दिया होता है y इक्वल टू एक्स माइनस 2, क्योंकि कन्वेंशनली क्या मानते हैं? कोऑर्डिनेट्स क्या मानते हैं? x कॉमा y। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैंने क्या रखा है? x डैश कॉमा y डैश। बात समझ में आ गई ना? ठीक है ना? ठीक है, आगे समझना, स्लोप सेम रहता है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे समझाता हूं आपको, ध्यान से देखना। जैसे ये हमारे पास 0,0 है,
ये O1 है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। तो अगर कोई भी लाइन होगी हमारे पास तो ऐसी लाइन होगी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, क्योंकि ये एक्सिस है, ये कैसी है, इसके पैरेलल है। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा। इसलिए दोनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्लोप कितना आ रहा है, सेम। दोनों ही सिस्टम में स्लोप कितना आ रहा है, सेम। बात समझ में आ गई ना, समझ आ गया ये, समझ आया कि नहीं। बना लो इसे। समझ आ गया। ठीक है ना। तो फाइनली रिजल्ट क्या आया, अगर OX एंड OY के रेस्पेक्ट में किसी फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1, y1, और हम उसे क्या बनाना चाह रहे हैं, ओरिजिन, और रेक्टेंगुलर एक्सिस कैसी रखना चाह रहे हैं, पैरेलल टू ओरिजिनल रेक्टेंगुलर एक्सिस, ठीक है ना। तो नए सिस्टम में अगर वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट x डैश y डैश है और पुराने वाले में क्या है, x y, तो हम इक्वेशन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, x को किससे रिप्लेस कर देंगे, x डैश प्लस x1, और y को किससे रिप्लेस करेंगे, y डैश प्लस y1, ठीक है।